क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस खूबसूरत ज़मीन पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़मीन का बदतरीन पानी है। एक ऐसा गड्ढा जो इतना गहरा और इतना हौलनाक है कि सदियों से इंसान इसके करीब जाने से भी कांपते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ से ऐसी चीखें सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं हो सकती। आज हम किसी अफसानवी कहानी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस मकाम की बात कर रहे हैं जिसे बैर बरहूत यानी बरहूत का कुआं कहा जाता है। क्या ये वाकई जिन्नात का कैद खाना है या फिर यहाँ काफिरों की रूहें जमा की जाती हैं? आज की इस वीडियो में हम हकीकत और रिवायत के उन पर्दों को उठाएंगे जो इस पुरअसरार मकाम पर पड़े हुए हैं। मेरे साथ इस सफर पर चलिए, लेकिन जरा दिल थाम कर। यमन के सूबे अल-महरा के रेगिस्तानों में एक बंजर और खामोश वादी है जिसे वादी बरहूत कहा जाता है। यहाँ ज़मीन के सीने में एक बहुत बड़ा शिगाफ है, एक ऐसा कुआं जिसका दहाना तकरीबन 100 फुट चौड़ा है और जिसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना एक तवील अरसे तक नामुमकिन रहा। मकामी लोग आज भी इसके पास से गुजरते हुए डरते हैं। जरा ध्यान से इस कुनवे से दूर ही रहो। क्या हो गया? ये एक खाली कुआं ही तो है, और आखिर कितना ही गहरा होगा। ये कुआं बदकिस्मती की अलामत है, और जो इसके अंदर झांकने की कोशिश करता है वो अपनी अकल खो देता है। अरे भाई, ये कहानियां किसी और को सुनाना। मैं तुम्हारी बातों से नहीं डरने वाला। चलो मेरे साथ, इससे दूर रहो। मगर क्या ये वाकई कहानियां हैं या सच्चाई कुछ और है? इस जगह की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसका तज़किरा हमारी अहादीस मुबारका में भी मिलता है। ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम के बारे में जो अल्फाज इरशाद फरमाए वो रूह को लर्ज़ा देने वाले हैं। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर बेहतरीन पानी ज़मज़म का है जिसमें भूख का इलाज और बीमारी से शिफा है, और ज़मीन पर बदतरीन पानी वादी बरहूत के कुएं का है जो देखने में टिड्डियों के लश्कर जैसा काला मालूम होता है। सुबह को वहाँ पानी होता है और शाम को वो खुश्क हो जाता है। एक और रिवायत में ये भी मिलता है कि यहाँ कुफ्फार की रूहें जमा की जाती हैं। ज़रा सोचिए, 1400 साल पहले जब न कोई सैटेलाइट थी और ना ही जोग्राफियाई नक्शे, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंजर वादी के एक गुमनाम कुएं की निशानदही फरमा दी थी। क्या ये इस बात की दलील नहीं कि गैब की खबरें सिर्फ रब्बे जुल जलाल के पास है? सदियों तक ये कुआं सिर्फ खौफ और पुरअसरार दास्तानों का मरकज बना रहा। कोई हिम्मत नहीं करता था कि इसकी गहराई में उतरे, क्योंकि वहां से आने वाली नागवार बू और अजीबो गरीब आवाज़ें इंसान को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थीं। लेकिन फिर अभी कुछ अरसा पहले ओमान के गारों की मुहिमजोई करने वाली एक टीम ने वो काम करने का फैसला किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। वो जदीद आलात, कैमरों और ऑक्सीजन के साथ इस हौलनाक गहराई में उतर गए। जब वो नीचे पहुंचे तो मंजर वैसा नहीं था जैसा लोगों ने कहानियों में सुन रखा था, लेकिन वो हैरत अंगेज जरूर था। इन मुहिमजोयों ने वहां क्या देखा? उन्होंने देखा कि इसकी गहराई तकरीबन 300 फुट से भी ज्यादा है। वहां सांप थे, मुर्दा परिंदों की बाकियात थीं, और सबसे अजीब चीज वहां मौजूद गार के मोती और सब्ज रंग के पत्थर थे। उन्होंने वहां से पानी के नमूने और मिट्टी भी इकट्ठी की। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां भी एक अजीब सी खामोशी और भारीपन महसूस होता था। साइंस हमें बताती है कि ये एक कुदरती गार हो सकता है, लेकिन इस्लाम हमें इसके बातनी पहलू की तरफ मुतवज्जे करता है। साइंस सिर्फ वो देखती है जो मादी है, लेकिन ईमान हमें उस हकीकत की खबर देता है जो इन मादी आंखों से ओझल है। दोस्तों, बैर बरहूत की हकीकत हमें एक बहुत बड़े सबक की तरफ ले जाती है। जब हम इस कुएं की हौलनाकी और इसके बदतरीन पानी के बारे में सुनते हैं तो क्या हमें अपने आमाल का ख्याल नहीं आता? अगर इस दुनिया में एक ऐसा मकाम मौजूद हो सकता है जो अल्लाह की नाराज़गी या बुरे अंजाम की अलामत है, तो फिर वो आखिरत कितनी बरहक होगी जिसका वादा कुरान में किया गया है। ये कुआं सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं है, बल्कि ये एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कायनात में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं। हम अक्सर पुरअसरार चीज़ों के पीछे भागते हैं, डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस खामोशी पर गौर किया जो इस कुएं के गिर्द फैली हुई है? वो खामोशी हमसे सवाल करती है कि हमारा सफ़र किस तरफ है। क्या हम उस
पाकीज़ा पानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो हौज़े कौसर पर मिलेगा, या फिर हम अपनी ज़िंदगियों को उन अंधेरों की तरफ ले जा रहे हैं जिनका अंजाम बैर बरहूत जैसी जगहों पर होता है। इस्लाम हमें खौफजदा करने के लिए नहीं बल्कि बेदार करने के लिए ये बातें बताता है, ताकि हम दुनिया की इस जाहिरी चुकाचूंद से निकलकर इस हकीकत को पहचाने जो मौत के बाद शुरू होने वाली है। बीर बरहूत आज भी वहीं मौजूद है, रेगिस्तान की तपती धूप में एक गहरे जख्म की तरह। मुहिम जो वहाँ से वापस आ गए, तस्वीर खींच ली गईं, वीडियोस बन गईं, लेकिन इस जगह की जो रूहानी संगीनी अहादीस में बताई गई है उसे कोई कैमरा महफूज नहीं कर सकता। ये जगह एक इबरत है, एक खामोश मुनादी है कि कायनात का मालिक हर चीज़ पर कादिर है। वो जहाँ चाहे जमजम जैसा शिफा बख्श चश्मा जारी कर दे और जहाँ चाहे बरहूत जैसा काला और बदबूदार पानी पैदा कर दे। आज जब आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो सिर्फ इस कुएं की गहराई के बारे में मत सोचिएगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मकसद की गहराई में झांक कर देखिएगा। क्या हमने अपने रब को राज़ी करने के लिए वो पाकीज़गी इख्तियार की है जिसका उसने हुक्म दिया है? बीर बरहूत की पुरसरार हकीकत हमें ये पैगाम देती है कि गैब पर ईमान लाना ही असल कामयाबी है। अल्लाह हमें अपने गज़ब से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे और जिनका ठिकाना जन्नत के वो बागात होंगे जिनके नीचे मीठे पानी की नहरें बहती हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले इस पुरसरार कुएं के बारे में सुना था और इस सच्चाई को जानने के बाद आपके दिल में क्या एहसास पैदा हुआ।